हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई एंड यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर अवश्य देखें। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताए दे रहे हैं कि जिसको भी गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में ऑफलाइन क्लास करनी हो, गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है यमुना का पर्यायवाची है। आपसे पूछा गया है सामान्य हिंदी के अंतर्गत यमुना का पर्यायवाची है, आप लोग बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि यमुना का पर्यायवाची क्या है। आपको आंसर बताना है, आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा फास्ट तरीके से। अगर आपने इसका आंसर दिया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कालिंदी है वह यमुना का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। आपको ऑप्शन दिया गया है माधव, अरविंद, मनोज या निलय। आपको आंसर बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर दिया है कि इंद्र का पर्यायवाची जो है वह माधव है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग नहीं को इंडिकेट कीजिएगा कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है अनल, अनिल, कृषाणु या पावक। आप लोग आंसर बताइए इसका कि क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, अनिल, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपको दिया गया है, आपको आंसर बताना है सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग नहीं को इंडिकेट कीजिएगा। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है आपका शार्दूल, केसरी, व्राघ या वनिता। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा है जो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, वनिता जो है वह सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोगों का आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 100% सही है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के लिए आपको निर्देश दिया गया है निम्न वाक्यों का सही क्रमयोजन करते हुए उत्तर का पहचान करें। तो आप लोगों को दिया गया है, आप लोग पढ़िए। सदियों पहले आपको दिया गया है, फिर यारा लावा, इसको आप लोग सेट कीजिए कि सदियों पहले क्या हुआ था। आप लोग आंसर इसका बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा यारा लावा बनेगा। इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 100% सही है। फ्रेंड्स, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, फिर से आपको वही उसी तरीके से आंसर बताना है। मनुष्य डैश के आगे क्या आना चाहिए, अब आपको इसका आंसर बताना है। आप लोग इसे मिलान से ही इसका सेट जो है वह सही कीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते इसका। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका जो आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, या ला रावा, जो इसका आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य बार बार के अभ्यास से अपने फिर आएगा मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है। फिर उसके आगे आएगा तथा नकारात्मक विचार एवं भावनाओं से मुक्त की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो इसका आंसर बनेगा 6 नंबर प्रश्न का वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको दिया गया है ऐसे मनुष्य, इस क्या आपको दिया गया है ऐसे बहुत से कि आगे फ्रेंड्स क्या आना चाहिए। आप लोग इसे मिलान कीजिए, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इससे पहले मिलान
कर लीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब आप लोग इधर बताइए, इसका आंसर है, यहाँ पर आपको इसका आंसर दिया गया है। आप लोग इसका आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स इसका जो आंसर आना चाहिए वह आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी रा, या और लावा। तो फ्रेंड्स इसको हम वहाँ पर सेट करते हैं और देखिए कि वहाँ पर क्या बनेगा। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा रा या लावा, यानी जो पहला आना चाहिए। ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिनके पास संतोष, फिर आना चाहिए या आनंद पाने के बहुत से प्रसाधन हैं, जैसे स्वास्थ्य और आवश्यक, फिर आना चाहिए आमदनी, फिर भी वे दुखी हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनना चाहिए वह बनना चाहिए रा, या, ला और वा। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा वह यही बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी में था, ऑप्शन नंबर सी में था शायद। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 8। इसे आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो आपको बताना है कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है प्रवेश का नवेश, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य और पुरस्कार का तिरस्कार। तो आप लोग बताइए इसमें गलत विलोम युग्म कौन सा है। फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर वेरी फास्ट तरीके से दीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रवेश का नवेश नहीं होता, तो यह जो है वह गलत है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स उन्मूलन का विलोम क्या होगा। आपको दिया गया है ऑप्शन अवमूलन, विशेषण, संश्लेषण या रोपण। तो आप लोग फ्रेंड्स आंसर बताइए कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। हम आपके आंसर का फ्रेंड्स वेट करते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो उन्मूलन का विलोम है वह रोपण है, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है सृष्टि का विलोम शब्द है। फ्रेंड्स तो आपको लोगों को बताना है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। आपको दिया गया है प्रलय संहार, या निंद, कृत्रिम विकृति या दुर्वृंत। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा सृष्टि का विलोम। तो आशा करते हैं कि मेरे जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं वह सभी आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, प्रलय या संहार, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है सामान्य शब्द का विलोम है। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है सामान्य शब्द का विलोम है। आपको आंसर ऑप्शन दिया गया है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो आप फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताएं, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो सामान्य का विलोम है वह विशिष्ट होगा। तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स है वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है अंधकार शब्द का विलोम है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि अंधकार शब्द का विलोम है। आपसे पूछा गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है प्रकाश, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो आप लोग आंसर बताइए कि अंधकार शब्द का विलोम क्या है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, जो है प्रकाश, अंधकार का जो विलोम शब्द होगा वह प्रकाश होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको एक निर्देश दिया गया है। आप लोग निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नीचे दिए गए वाक्यांशों में रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको दिया गया है जो प्रश्न नंबर 13 के लिए ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम डैश है, क्या है। आप लोग आंसर बताइए, भाषा, लिपि, हिंदी या साहित्य। तो आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है, क्या है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है साहित्य। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा डैश की अभिव्यक्ति है। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स
कि साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा डैश की अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है? आपको आंसर बताना है। जीवनी, फिर दिया गया है संग्राम, विवेचना या सूचना। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह है ए, जीवनी, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी की भाषा डैश, हिंदी नहीं सॉरी, जो है कबीर की भाषा डैश थी, क्या थी? आपको बताना है फ्रेंड्स कि कबीर की भाषा क्या थी। आप लोगों को आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया हिंदी, सधुकड़ी, अवधी या गुजराती। तो आप लोग आंसर बताइए कि कबीर की भाषा डैश थी। फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी, सधुकड़ी, जो है कबीर की भाषा डैश थी, सधुकड़ी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रात यूं कहने लगे, रात यूं कहने लगे मुझसे डैश का चांद। तो आप लोग बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको ऑप्शन दिया गया क्षिति, गगन, आषाढ़ या भाद्र। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, रात यो कहने लगा मुझसे गगन का चांद, तो आपका आंसर जो बनेगा फ्रेंड्स वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 100% सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कृष्ण ने मथुरा के राजा डैश का वध किया। तो आप लोग आंसर बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। कंस, जयद्रथ, दुर्योधन या विभीषण, क्या आना चाहिए फ्रेंड्स आपको बताना है। फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो है कंस, कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध किया, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, आपसे पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। बिल्कुल ये आसान प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए। फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो तीनों सा और रहा है वह उसमें व्यंजन के उदाहरण है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो कृदंत प्रत्यय हैं वह किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो है कृदंत प्रत्यय हमेशा वह क्रिया के साथ जुड़ता है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है खांसी का तत्सम रूप है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा चुका है और जाएगा भी अगले प्रश्न पेपरों में कि खांसी का तत्सम रूप है क्या है। आपको बताना है खाती, कास, खनी या खरजू। तो आप लोग आंसर बताइए कि क्या आना चाहिए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, खांसी का तत्सम रूप है वह है कास, तो आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपको दिया गया है गाभिन का तत्सम रूप है, तो आप लोग आंसर बताइए कि गाभिन का तत्सम रूप क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है गभिरणी, गो, गर्भिन या गर्भन। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 21 है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, गभिरणी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तद्भव रूप है। तो आप लोग आंसर बताइए संध्या, दुग्ध, सिल या सास। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा तद्भव रूप है। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी में जो सिल लिखा हुआ है वह एक तद्भव रूप है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो आप लोग आंसर बताइए कि आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपसे ऑप्शन दिया गया है, आपको आंसर बताना है। गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स कि आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इस प्रश्न का आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, मन में खटकना, यही होता है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप लोग आंसर बताइए कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, या गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या आना चाहिए प्रश्न नंबर 24 का। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी 100% सही। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। आप लोग आंसर बताइए, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, कौन सा विशेषण है। आपको आंसर बताना है, कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो आप लोग आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो मेरे जितने भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं वह सभी आंसर बताते रहें और क्लास को अंत तक पूरी शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपके लिए। और आने वाली यूपी ट्रिपल से पीटी और जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें मेरी ही क्लास से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हुए पूरी क्लास को पर डे देखा करिए। ये क्लास आपको सप्ताह में एक दिन मिला करेगी, आज ही की दिन, तो आप लोग इसे देखना ना भूला करें। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका 25 नंबर प्रश्न का आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है वह है मेधावी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। वह क्या कर रहा था, कैसा वाक्य है, आपसे पूछा जा रहा है। वह क्या कर रहा है, सॉरी था नहीं, वह क्या कर रहा है वाक्य में कौन सा यानी कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो आप लोग आंसर बताइए, प्रश्नवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाच्य, या साधारण वाचक वाक्य, या संबंधवाचक वाक्य। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या आना चाहिए। वह क्या कर रहा है, कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक वाक्य है, वह क्या कर रहा है, यहाँ पर एक प्रश्न का भाव उत्पन्न होता है, तो इसीलिए यह जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है। आप लोग आंसर बताइए, एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है, कौन सा विशेषण है। आप लोग आंसर बताइए, लगनशील, व्यवसायी, पराक्रमी या उद्यमी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए आपका क्या होना चाहिए। मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आंसर बताएं इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, लगनशील, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आप लोग ये बताइए जो भागीरथी लिखा हुआ है वह किस में सही तरीके से और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखा गया है। तो आपको आंसर बताना है। तो आप लोग आंसर बताइए कि भागीरथी किस में शुद्ध लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो भागीरथी लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको दिया गया आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या अत्यधिक। तो आप लोग आंसर बताइए कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो फ्रेंड्स आप अगर इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी में जो अत्यधिक लिखा हुआ है उसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और आप लोग बताइए कि किस में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है। आपको पहला दिया गया अंत्यचारी, पूजनीय,
तदोपरांत या कवित्री। तो आप लोग आंसर बताइए कि किसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए अंत्याक्षरी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, तो आप लोग इसे पढ़िए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि अशुद्ध है। आपको आंसर बताना है, आप लोग आंसर बताइए इसका। मेरे जितने भी साथी हैं वे शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखें और आंसर बताते रहें, और ये भी बताएं कि प्रश्न करने में मज़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो बताइए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यह अशुद्ध वाक्य है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको आंसर बताना है कि आपको जो दिया गया इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको दिया गया है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है, भाई ने भाई के साथ सलाह की। आपको दिया गया है, कृपया पत्रोच्चार शीघ्र दें। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। तो फ्रेंड्स जो 32 नंबर का आंसर बनना चाहिए, अगर आप इसका जो आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, तो आपका आंसर जो है यह गलत है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अलमारी है वह किस विदेशी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आपको दिया गया है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो आप आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो अलमारी है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइए कि देशज शब्द कौन सा है। आपको दिया गया हाथ, कमल, लोटा और पैर। तो आप लोग यह बताइए कि जो देशज शब्द है वह कौन सा है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं अगर वह इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो लोटा है वह एक देशज शब्द है। तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 35। आपको बताना है समास। समास है क्या है, दो वर्णों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल या दो वाक्यों का मेल। अब आपको बताना है कि समास क्या है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी 100% सही बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजकाज में कौन सा समास है। आप लोगों को आंसर बताना है कि राजकाज में कौन सा समास है, दिग्वही बुरी, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो अब आपको बताना है कौन सा समास है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है जो राजकाज में तत्पुरुष समास है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने संधि है। आपको बताना है कि संधि क्या है, दो पदों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो वाक्यों का मेल या दो शब्दों का मेल। अब आपको बताना है कि संधि क्या है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी हैं अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है बी, जो संधि है वह दो वर्णों का मेल है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स अब आपको अगला प्रश्न बताना है, वाग्य जाल का संधि विच्छेद होगा। आप लोग आंसर बताइए कि वाग्य जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल या वाग प्लस जाल या वाग प्लस जाल। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस जाल, वाक के नीचे जिसमें हलंत लगा हो वही इसका माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो सदैव आपको दिया गया है इसमें कौन सी संधि है। आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका।
आपको बताना है यार संधि व्यंजन संधि, वृद्ध संधि या गुण संधि में से कौन सी संधि है ये सदैव में। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो सदैव है इसमें वृद्ध संधि है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है रस के 4 अंगों में कौन सा नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए, रस के 4 अंगों में कौन सा नहीं। आपको बताना है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या अभिभाव। तो आप लोग आंसर बताइए कि रस के 4 अंगों में कौन सा नहीं है। तो मेरे जितने भी साथी अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो अभिभाव है वह रस के 4 अंगों में नहीं है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूले। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहां हम क्लास के तुरंत बाद PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद।